हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल एडुकेयर विद नीरज में। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर का जो पेपर हुआ 2 जुलाई की ऑल शिफ्टों के। इसमें आपको मैं 50 से प्लस क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं जीके के, और मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो सभी को बता रहा हूँ कि अगर आप वीडियो देखते हो तो ऑल शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मिसिंग रहेंगे, लेकिन अगर आपको जो भी लास्ट शिफ्टों के मुझे क्वेश्चंस कम मिल पाए हैं, थर्ड शिफ्ट तक मुझे क्वेश्चंस मिले हैं, अगर जितने भी बच्चे अगर आपको याद है कि जो भी क्वेश्चंस अगर आपको याद है, हमें कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि मैं इसका मर्ज करके एक कंप्लीट वीडियो एनालिसिस कर सकूं। आज एक मेरे भाई ने मुझे कमेंट किया कि सर आप जो क्वेश्चंस ला रहे हो बहुत ही अच्छी है, सटीक हैं, बट मुझे रीजनिंग के भी क्वेश्चंस चाहिए। तो आपसे बस जस्ट एक अनुरोध रहेगा कि अगर मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो जस्ट उसके बाद आप अपना जो कुछ भी एग्ज़ाम देकर आ रहे हो अभ्यर्थी, उन सभी से एक अनुरोध रहेगा कि आप अपना रीजनिंग का क्वेश्चंस मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकें। उससे होगा ये कि मैं उसका कंक्लूजन के साथ साथ सॉल्यूशन भी दूंगा, और उसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस आपको याद रहे उसके साथ साथ आंसर भी उसका मैं प्रोवाइड कर सकूं। चलिए मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, ज़्यादा बकवास ना करते हुए। पनामा शहर किन दो महासागर को आपस में जोड़ती है? अगर हम बात करें तो पनामा शहर जो है प्रशांत महासागर और उत्तरी अंटार्कटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है आपस में? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश पूछा गया है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? आपको ये बातें पता होनी चाहिए। मैं जब भी क्वेश्चंस कराता हूँ उनके कुछ फैक्ट्स के साथ साथ कुछ इंक्लूडेड कुछ सवाल हैं, जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे आपके जो भी क्वेश्चंस हैं पिछले 10 वर्षों के क्वेश्चंस, उसको एक बार अच्छे से लगाइए ताकि आपके जितने भी अग्निवीर के आने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो कभी भी मिस ना हो। ठीक है। बात करें क्षेत्रफल के अनुसार, अगर बात करें सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी कहलाता है। हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? ये मूसी नदी पर बसा हुआ है। और एक क्वेश्चन था जो कि क्षिप्रा नदी पर बसा हुआ है। और जितने भी आपके शहर हैं या आपके राज्य हैं, सभी को मैं बता रहा हूँ, शहर हो या राज्य हो, जो भी हो, जिन नदी के ऊपर बसे हुए हैं उसको एक बार ज़रूर पढ़ के जाइए। बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करके पूछा जा रहा है। भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। अभी आपको कमेंट करना है कि सर मुझे ये जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ इसके रिपीटेड क्वेश्चंस इंग्लिश में देना है या नहीं। ठीक है, अगर आप बोलते हैं तो इसके इंग्लिश के भी क्वेश्चंस लाने वाला हूँ। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के आपके जो भी है चेयरमैन पूछा गया है, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका गणेश वासुदेव मावलंकर। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह ऋग्वेद में आपको इसका वर्णन संपूर्ण वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। परम कंप्यूटर हो गया, सिद्धार्थ कंप्यूटर हो गया, ठीक है, प्रथम कंप्यूटर। अभी इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होगी कि प्रथम कंप्यूटर सर परम कंप्यूटर था, तो ये अपने सिद्धार्थ क्यों लिखा है? ठीक है, तो भारत में निर्मित, ये क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में निर्मित, भारत द्वारा निर्मित किया गया ये प्रथम कंप्यूटर है, ठीक है, सिद्धार्थ। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? इंपॉर्टेंट है, आपने शायद वो मटर के बीजों को देखा होगा, उसके ऊपर ग्रेगर जॉन मेंडल ने ये क्या किया था, आनुवांशिकता के ऊपर एक प्रतिपादन किया, मतलब इसके ऊपर इन्वेंशन किया, इसको मतलब सर्च किया कि हमारा जो मटर के जो दाने हैं वो किस किस मतलब उसके किस के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इंपॉर्टेंट है, महात्मा बुद्ध से अभी क्वेश्चन बनने लगे तो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड जितने भी आगे आने वाले प्रश्न एक बार ज़रूर पढ़ के जाइए, जिनका कल होने वाला पेपर है। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? इम्पॉर्टेंट है, अगर आपने भगत सिंह मूवी देखी है तो ये एक मूवी, उसी में मूवी में आपका साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हमारे भारत में सभी नेताओं परिताओं ने क्या है कि कुछ बहिष्कार के दौरान कुछ जो है ना लड़ाई झगड़े की मतलब नींव रखी थी, और उसमें लड़ाई झगड़े करते करते अंग्रेज सरकार द्वारा लाठीचार्ज करते हुए हमारे जो नेता हैं लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? इंपॉर्टेंट है,
तांबा का, ठीक है, कॉपर का प्रयोग किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, याद रखिएगा। हैदराबाद मैंने बताया आपका मूसी नदी पर है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा बड़ा उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा? मैक्सिको, इंपॉर्टेंट रहेगा मैक्सिको। उदारीकरण नीति कब लागू हुई थी? उदारीकरण जो नीति है आपको 1991 ईस्वी में लागू किया गया था। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक वर्षों में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है, नेशनल गेम डे, ठीक है। भारतीय सेना का प्रमुख शाखा, अभी देखिए भारतीय सेना में बहुत सारे, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, ठीक है, बहुत सारी सेनाएं हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रमुख शाखा अगर माना जाए तो ये कौन सी हो जाएगी? भारतीय थल सेना अर्थात इंडियन आर्मी। एक आपको बात किया जाए कि अभी वर्तमान के सीडीएस कौन है? तो अनिल चौहान, सीडीएस अर्थात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया कि कहाँ पर है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 में क्या निहित है? तो राष्ट्रपति को कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विनिमय रेगुलेशंस बनाने को शक्ति देना 240 अनुच्छेद में वर्णित है। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की संख्या जो है 8 है। झारखंड के कुछ प्रमुख आदिवासी नृत्य कौन कौन से हैं? देखिए, आदिवासी नृत्य या इम्पोर्टेंट नृत्य जो है, डांस फॉर्म्स हैं, मैंने आपको 30 जून के एग्ज़ाम में के दौरान में ही बताया था कि आपके ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। तो छऊ, पाइका, झूमर, डोमकच, लहसुआ, झुमता, फगुआ और थंताली, ये सारे के सारे आदिवासी नृत्य हैं झारखंड के। निर्वाचन आयोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 25 जनवरी 1950 ईस्वी में निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सब्जी धोने से कौन सा विटामिन नष्ट होता है? अभी याद रखिए, घर में भी जब भी हम सब्जी को लाते हैं बाहर से, क्या है उसकी उसको मतलब उसको साफ़ सुथरा करके ही हम खाते हैं, ठीक है, काट कर उसको बनाकर खाते हैं। बट ये बातें, ये चीज़ है, अभी कोई भी सब्जी अगर आप लेकर आते हो, अगर उसको धो देते हो तो उसमें से विटामिन सी और बी नष्ट हो जाता है। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो बंगाल का विभाजन इंपॉर्टेंट है, बंगाल विभाजन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, विभाजन जो है ना 1905 ईस्वी में लॉर्ड गवर्नर, ठीक है, गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हो जाएंगे जीवी मावलंकर। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, एक न एक बार हर एक शिफ्टों में रिपीट किए जा रहे हैं। तो इसको एक बार ज़रूर से पढ़ कर जाइए, जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं आपके, सभी को बता रहा हूँ मैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो कुचिपुड़ी जो नृत्य शैली है आपकी आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित मानी जाती है। बात करें मोहिनीअट्टम शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, जितने भी हो गए, मोहिनीअट्टम हो गया, भरतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, ये जितने भी शैली मुख्यतः, देखिए मोहिनीअट्टम की बात करें तो ये संबंधित मानी जाती है किससे? केरल से मानी जाती है। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? याद रखिए, शास्त्रीय नृत्य का जो है नृत्य शैली पूछा जा रहा है, शास्त्रीय नृत्य पूछे जा रहे हैं। सो नृत्य अर्थात डांस फॉर्म्स, डिफरेंट डांस फॉर्म, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट जो है स्टेट्स के, एक बार ज़रूर देख कर जाइए। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और ये जितने भी इंपॉर्टेंट मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली, हर एक शिफ्टों में एक न एक बार पूछा जरूर गया है। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, इंपॉर्टेंट है ये। इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी क्वेश्चंस बन पाते हैं, या जितने क्वेश्चंस इजी टॉपिक वाइज अगर बन पाते हैं, इसको एक बार ज़रूर एक बार पढ़कर जाइए। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं? ठीक है, सो गांधी जी है ना, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले जी को राजनीतिक गुरु अपना मानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शक्ति
शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? इंपॉर्टेंट है, तो इसका सुरक्षा परिषद से संबंध रखता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद अंग की है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक है रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि 1913 में इनको मिला था। और आपको ये भी पता है कि ऐसा भी पूछा जा रहा है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय नागरिक है रविंद्रनाथ टैगोर, इनको किस क्षेत्र में इनको पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ऐसे भी शिफ्टों में पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज एक ऐड हुआ योजना, और याद रखिए मैं योजनाओं से बहुत सारी योजनाओं के बारे में बता रहा था कि योजना एक बार ज़रूर पढ़ के जाइए। एक क्वेश्चन पूछा गया मिड डे मील योजना किस वर्ष में लागू की गई थी? तो 1995 ईस्वी में मिड डे मील को लागू किया गया था। पंचवर्षीय योजना को एक बार ज़रूर देख कर जाइए, क्योंकि वो एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक एग्ज़ाम्स में ना तो आपको अग्निवीर को में देखा जाए या फिर आपको इंडियन रेलवे के एग्ज़ाम्स में जैसे ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, एएलपी में हो गया, पंचवर्षीय योजना जो है इंडियन जो है आपको आरपीएफ, ठीक है, रेलवे पुलिस सर्विस जो हो गया, ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हो गया, रेलवे पुलिस स्पेशल फोर्स हो गया, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी, याद रखिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन किसकी भर्ती करवाती है? तो सिविल सेवाओं और अन्य केंद्रीय सेवाओं की भर्ती करवाती है। फ्यूज़ का कार्य क्या है? तो विद्युत परिपथ को अत्यधिक करंट से बचाने का कार्य फ्यूज़ का है। ठीक है, आप कोई भी एक एलईडी लाइए, एलईडी को अगर करंट पास करना है प्लस माइनस करके, उसमें अगर आप फ्यूज़ ऐड करते हो, रजिस्टर एक ऐड कर देते हो, तो क्या होगा कि आपका करंट पास तो होगा ही, लेकिन वो अगर करंट अच्छा से पास ना हो पाए तो फ्यूज़ का काम नहीं हो। फ्यूज़ ऐसा एक काम करता है कि करंट को अच्छे से पास करने में मदद करता है। ठीक है, अत्यधिक करंट ना पास हो उसमें बचाता है। शरीर में पानी का बहुत महत्व किसे है? आप इसको हम समझते हैं। शरीर में पानी का महत्व किस प्रकार से है? पानी रक्त, पाचन, रस, मूत्र और पसीने का आधार बनता है और दुबली मांसपेशियां, वसा और हड्डियों में मौजूद होता है या मजबूती उसको प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 क्या था? भारत में पंचायती राज संस्थान, याद रखिए इसमें क्वेश्चन भी पूछ लिया गया, पंचायती राज संस्थानों PRI, ठीक है, को संवैधानिक दर्जा और शक्ति प्रदान करने के लिए, ठीक है, कौन मादा जनन अंग नहीं है? तो शुक्रवाहिका जो है आपका मादा जनन अंग नहीं है। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? फोर्स का ऐसा यूनिट आपका न्यूटन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक पूछा जा रहा है, IPL 2025 विजेता टीम, याद रखिए इसमें करंट अफेयर्स भी ऐड कर दिया गया। तो ये जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, IPL 2025 के विजेता टीम है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। मध्य प्रदेश की चित्रकला कौन कौन सी हैं? तो गोंड चित्रकला, मांडना, पिथौरा चित्रकला और चित्रवन चित्रकला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वायुसेना का प्राथमिक कार्य क्या है? देश की हवाई सीमाओं की रक्षा करना और सशस्त्र संघर्षों के दौरान हवाई युद्ध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मधुबनी का चित्रकला का किस राज्य से संबंधित था? ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो ये बिहार राज्य से संबंधित है। आप कुछ क्वेश्चन मैथ्स के देख लेते हैं। याद रखिए वर्गों से संबंधित, अर्थात इसके जो रूट अगर बोला जाए, रूट हो जाए 2401 का रूट अगर देखा जाए तो 49 आएगा, और 49 का स्क्वायर अर्थात वर्ग अगर देखा जाए तो 2401 हो जाएगा, अर्थात 49 को हम लोग अगर स्क्वायर करते हैं तो 2401 निकल के आ जाएगा। 53 व 35 का सरलतम रूप, नॉर्मल एक लिमिटेड रूप क्या हो सकता है? सो 53/35, सिंपल आप इसको डिवीजन में लिख सकते हो बाय, ठीक है, बाय में भी लिख सकते हैं। 75 और 25 का महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? तो अगर हम देखा जाए 25 या 75 और 25 एक बार में जाएगा, तो 25 एक कॉमन नंबर है जो कि दोनों में दिख रहा है, तो ये आपका 25 हो जाएगा करेक्ट आंसर। तीन भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तीन भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? आपको ए दोनों साइड लग जाएंगे, ठीक है। अगर हम क्षेत्रफल देखा जाए तीन भुजा वाले वर्ग अर्थात एक ट्राइंगल का ही मान लें, तो अगर वर्गों का क्षेत्रफल पूछा जाए तो ए स्क्वायर, अर्थात इसको a इंटू ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 30 0 0 0 का औसत 16। अभी बहुत सारे बच्चे 16 कैसे आया ये समझ रहे हैं, तो 50 30 0 प्लस 0 प्लस 0 सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 80। बस वो डिवाइड कितना से करना है, 5 जो है ना डिजिट है, तो डिवाइड बाई 5, सो 80/5 16, ठीक है। 6 to 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो ये ऐसे अंक हैं जो कि 2 और 6 कट सकते हैं आपस में, बट 7 खुद से कटेगा, तो आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है।
तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। यदि आप केक का 5/7 भाग खाते हैं तो केक का कितना भाग बचता है, तो 2/7 ही भाग बचेगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 गुणा 6 घटा 3। अगर गुणा और घटा को आपस में बदल दिया जाए तो क्या निकलेगा। गुणा और घटा को अगर हम आपस में बदल देते हैं तो क्या निकलेगा, 6 त्रिक 18, ठीक है, और 18 में से 23 में से 18 जाएगा तो कितना बचा, 5। संख्या का 1/4 22 है, तो संख्या कितना होगा, संख्या का 1/4 22 है, तो 22 चौका 88 हो जाएगा। तो ये कोई भी संख्या का अगर 1/4 22 है तो ये आपका 88 आंसर हो जाएगा। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक खंभे को 20 सेकंड में पार करने के लिए उसकी चाल क्या रहेगी। सिंपल है, अगर हम 200 मीटर को अगर हम 20 से अगर घटा मतलब इसको डिवाइड करें तो 10 से 200 में कट जाएगा, तो 10 मीटर पर सेकंड आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा। यदि विद्यार्थियों और शिक्षकों का अनुपात जो है 23:8 है और विद्यार्थियों की संख्या 253 है, तो शिक्षकों की संख्या क्या हो जाएगी। सिंपल है, उसको डिवाइड इसको कट हो जाएगा, काट दिया जाए तो 88 में निकल के आएगा। सिंपल है, आप सॉल्यूशन कर सकते हो। मूलधन अर्थात प्रिंसिपल दे रखा है 3100, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 4%, ब्याज अर्थात साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 372। टाइम निकालना है, ठीक है। SI इजगल टू PRT/100, ये हर एक एग्जाम में आप इसको रट कर जाइए, जितने भी अग्निवीर के एग्जाम है SI इजगल टू PRT/100 से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो 372 इजगल टू 3100 इंटू 4 इंटू टी डिवाइड में 100, 0 ऊपर के 0 से कट गया, और 31 गुणा 4 को हम लोग करते हैं तो 124 आता है, 124 दिया 372, तो आंसर 3 वर्ष लगेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हो। एडुकेट विद नीरज को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। अगर कुछ भी आपको लगता है कि इस वीडियो के तहत अगर कुछ भी मिसिंग है या कुछ भी अगर आपको लगता है कि थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में कुछ आने वाले क्वेश्चंस बच गए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।